हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड बाय हैप्पी वर्ल्ड फॉर यू। सो गाइस, मैं हूं सकीना रहमान और आज हम जानेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट पैसिफिक ओशन। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि तमाम कॉन्टिनेंट्स को चारों तरफ से घेर के रखने वाला सिर्फ एक ही ओशन है, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए उसको अलग अलग नाम दे रखे हैं। ये ओशन 4 अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड है: अटलांटिक, इंडियन, आर्टिक और पैसिफिक ओशन। हम बाकी 3 ओशंस को हटाकर सिर्फ इस ओशन की बात करने जा रहे हैं जिसको पैसिफिक ओशन कहा जाता है। फैक्ट नंबर 2, पैसिफिक ओशन अकेला ही इतना बड़ा है कि अगर पेरू और चिली के दरमियान ओशन के बॉटम तक जाकर एक सुराख कर दिया जाए और सुराख को आर पार करके सीधा अर्थ के ऑपोजिट साइड से निकाला जाए तो इतना सब कुछ करने के बावजूद तब भी वियतनाम और ताइवान के करीब पैसिफिक ओशन से ही निकलेगा। फैक्ट नंबर 3, अर्थ के किसी भी एक स्पॉट के ठीक ऑपोजिट साइड वाले स्पॉट को एंटीपोड कहा जाता है। पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है कि इसके खुद के कई एंटीपोड्स मौजूद हैं, लेकिन ये इसका पैमाना जानने की सिर्फ एक शुरुआत है। यानी अर्थ का सरकमफ्रेंस 40,000 किलोमीटर बनता है। अगर किसी भी एक पॉइंट से एयरप्लेन फ्लाई करे तो पूरे 40,000 किलोमीटर को पूरा करने के बाद जहाज उसी जगह पर पहुंच जाएगा जहां से उसने टेक ऑफ किया था। फैक्ट नंबर 4, पैसिफिक ओशन में कई एरियाज ऐसे हैं जिनके दरमियान का टोटल डिस्टेंस पूरे अर्थ के सरकमफ्रेंस का 50% हिस्सा है। जी हाँ, लगभग पूरे 20,000 किलोमीटर ये हिस्सा इंडोनेशिया और कोलंबिया के दरमियान मौजूद है, जिसको पैसिफिक ओशन का सबसे लंबा हिस्सा माना जाता है और ये तकरीबन 20,000 किलोमीटर बनता है। रिसर्च के दौरान इंडोनेशिया और कोलंबिया के इस हिस्से में हमारा पूरा चांद फिट आ सकता है। सिर्फ एक नहीं बल्कि लाइन से पूरे 5 चांद, और उसके बावजूद भी इसमें काफ़ी जगह खाली बच जाएगी। फैक्ट नंबर 5, पैसिफिक ओशन की मैसिवनेस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हम इस पूरे ओशन को एक साथ देख भी नहीं सकते। किसी भी शिप में सवार होकर पैसिफिक ओशन के साइज का अंदाज़ा लगाना तो एक इम्पॉसिबल टास्क हो सकता है, क्योंकि हमारी आंखें अर्थ के होराइजन को देख रही होती हैं और ये होराइजन कर्व हो जाता है। इसकी वजह से हम ज़्यादा दूर नहीं देख सकते। यही रीज़न है कि समंदर के दूर दूर देखने पर समंदर और आसमान एक दूसरे से मिले हुए लगते हैं। 6 फुट लंबा इंसान समंदर में सिर्फ 5 किलोमीटर दूर तक ही देख सकता है। अगर उसके भी पार देखना हो तो किसी ऊंची जगह से देखना ज़रूरी हो जाता है। अगर समंदर के ऊपर किसी भी हवाई जहाज़ में माउंट एवरेस्ट जितनी ऊंचाई से भी देखा जाए तो हमें पैसिफिक ओशन सिर्फ 370 किलोमीटर दूर तक ही नज़र आ सकता है, यानी सिर्फ इतना दूर जितना ये लाइन आप देख रहे हैं। फैक्ट नंबर 6, ये तो हुई सिर्फ हवाई जहाज़ से देखने की बात। पैसिफिक ओशन को हम 40 किलोमीटर दूर आसमान में गर्दिश करती इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी एक साथ नहीं देख सकते। एक अंदाजे के लिए गूगल अर्थ का रुख लेते हैं। ये है पैसिफिक ओशन। ये है पैसिफिक ओशन में मौजूद एक आइलैंड जो कि बोरा बोरा के नाम से जाना जाता है। ये नंबर्स की बात की जाए तो पैसिफिक ओशन 16.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। ये एरिया इतना बड़ा है कि इसमें पूरा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड भी शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर बात की जाए तो जहां पैसिफिक ओशन का एरिया 16.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है, वहीं अर्थ पर मौजूद सारी जमीन का एरिया कंबाइन ही 14 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर बनता है। यानी हमारी दुनिया की तमाम जमीन, सारे पहाड़, जंगलात और डेजर्ट्स पैसिफिक ओशन में फिट आ सकते हैं, और उसके बाद भी इसमें इतनी जगह रह जाएगी जिसमें पाकिस्तान जैसे 8 से भी ज़्यादा कंट्रीज फिट हो सकती हैं। सो दोस्तों, कैसे लगे आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट पैसिफिक ओशन? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।